आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड काफ़ी सोचा कि क्या टाइप का कंटेंट डालना चाहिए एंड देन केम टू अ डिसीजन कि नहीं भाई जो लगता है सही है ऑडियंस के लिए जो रिलेवेंट है एमबीए हो जीडीपीआई एंड रिलेटेड डोमेन्स। तो बात करते हैं आज एवरेज एमबीए कॉलेज से पास आउट होने के बाद क्या होता है अगेंस्ट या फिर इन कंपैरिजन टू द टॉप एमबीए कॉलेजेस। तो मेरे पास कुछ पॉइंटर्स है, मैंने पॉइंटर्स बना के रखे हैं एंड आई विल गो थ्रू इट। सिंपल सा वीडियो है, देखो आराम से समझो एंड इट विल हेल्प यू टू मेक गुड डिसीजंस। बिकॉज एक बार वो जो टाइम निकल जाता है ना 2 साल के बाद, अगर आप एवरेज कॉलेज से निकल जाते हो बाहर, ठीक है, एवरेज सैलरी है, एवरेज जॉब प्रोफाइल है, देन कोसने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देन आप अपस्किलिंग ऐसे सब चीज़ों में अटक जाओगे। सबसे पहले सैलरी, टॉप 25 कॉलेजेस ले लो, टॉप 30 कॉलेजेस ले लो, एवरेज सैलरी मोर देन 10 लाख पर एनम। आईएम्स की तो बात अलग है, या फिर टॉप नॉन आईएम्स की बात अलग है। ये जो 10 लाख की सैलरी है ना, आज की डेट में अगर आप मुंबई में रहते हो तो जिसकी 10 लाख की सैलरी है उससे पूछ लो कि इज इट सफिशिएंट। ठीक है, सफिशिएंट है नहीं है। एंड या फिर कोई भी मेट्रो सिटी में रहता है आपका दोस्त, आपकी दोस्त, यू टॉक टू देम एंड यू विल कम टू नो 10 लाख की सैलरी में आप सिर्फ सस्टेन करोगे। ठीक है, सस्टेन करोगे एंड थोड़ा बहुत सेविंग भी करोगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है एंड देन देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अल्टीमेटली आप 10 लाख की सैलरी में भी पैक्ड हो। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है सैलरी का। अभी आप आईएम से पास आउट हो या फिर टॉप नॉन आईएम से पास आउट हो, जहाँ पे आपको 15 लाख प्लस की सैलरी है, या फिर और भी ज्यादा हो सकती है भी बहुत सारे लोगों की। ये वेरिएबल और पेड स्ट्रक्चर में नहीं जाते हैं। ये जो सैलरी गैप कवर करना होता है ना, 5 लाख का, 6 लाख का या 10 लाख का, व्हेन यू पास आउट फ्रॉम एवरेज एंड गुड बी स्कूल, इसको टाइम लग जाता है। एंड ये टाइम अभी आपको समझ में नहीं आएगा व्हेन यू आर इन इंस्टीट्यूट, या फिर अभी आपने एडमिशन नहीं लिया है। ये जो गैप है 10 लाख का, 5 लाख का, इसको कवर करने के लिए टाइम लगता है, 2 साल 3 साल। एंड अगर आप कवर भी कर लेते हो 2 3 साल में, तो जो बंदा अच्छे कॉलेज से पास आउट हुआ है, आपका फ्रेंड है, तो ऑलरेडी वो आपसे आगे भाग चुका है। ठीक है, सो पॉइंट इजी है समझने के लिए, सैलरी। द सेकेंड पॉइंट इज कि आपका जो नेटवर्क है भाई, हाँ, नेटवर्क मेक्स अ डिफरेंस। अगर आपको जॉब स्विच करना है, कुछ समझना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, वेदर दे आर योर फ्रेंड्स या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो आपका जो नेटवर्क है ना, जो अच्छे कॉलेजेस में बनता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वैरायटी अच्छी होती है बड़े कॉलेजेस में। वैरायटी स्टूडेंट्स की अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, स्ट्रांग माइंड के होते हैं। एंड अल्टीमेटली ऐसे केस में अगर आपको मान लो 2 साल बाद आफ्टर पासिंग आउट कुछ काम है किसी से, मोस्टली काम जॉब का ही होता है, जॉब स्विच करना है तो बेटर अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ सीखना होता है, तो ऐसे टाइम पे बहुत काम आता है नेटवर्क। ठीक है, एवरेज कॉलेज से पास आउट होंगे तो एवरेज नेटवर्क ही मिलेगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरेज कॉलेज, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या फर्क पड़ता है लाइफ पे। एंड आगे जाके ये जो पैसों का फर्क है ना, ये कितना मैटर करता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो इक्विटी, ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं, या फिर जो लोगो है ना उसका इंपॉर्टेंस, या कॉलेज का नाम उसका इंपॉर्टेंस, हाँ, मैटर करता है। अगर आप एक ऐसे कॉलेज से पास आउट हो जो लोगों को पता है एंड आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो दो तीन चीजें बहुत स्पेसिफिक और समझ लो। पहले तो वो टैग है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। लेट्स से यू आर आई एम अहमदाबाद पास आउट, बैंगलोर, कैलकाटा, या फिर कोई भी आई एम पास आउट हो, एफ एम एस, एस पी जेन, एम डी आई, तो वो जो टैग है ना, वो एक एश्योरिटी देता है कि ये जो हम हायर करने वाले हैं बंदा या बंदी, उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है। ठीक है, एक एश्योरिटी होती है एंड वो ही आपको हेल्प करती है टू गेट इन। प्लस सैलरी, अल्टीमेटली अगर आप ऐसे कॉलेजेस से पास आउट हो ना, तो आप अच्छे सैलरी ब्रैकेट में ही जाते हो वेन एवर यू अप्लाई फॉर एनी अदर जॉब। तो पॉइंट इजी है समझने के लिए। अगर आप एवरेज कॉलेज से पास आउट हो, जो पता भी नहीं लोगों को, ठीक है, फर्क क्या होता है कि सेम प्रोफाइल के लिए एक एवरेज बंदे ने अप्लाई किया है, एक अच्छे बी स्कूल पास आउट बंदे ने अप्लाई किया है, उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट हु इज पास आउट ऑफ एवरेज एमबी कॉलेज। दिस इज रियलिटी। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं तो ऐसा ही होता है एंड यू कैन जस्ट क्रॉस चेक दिस फैक्ट्स। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स। यस, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, लेट्स से मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू अवेल फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। सी, जब आप एंटर कर लेते हो एमबीए कॉलेज में, ऐसा नहीं होता है कि भाई मुझे ये नौकरी चाहिए, टॉप सैलरी वाली, यहाँ पे मुझे जाना है, ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली होता क्या है वो बता देता हूँ।
आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि स्पेशलाइजेशन कौन-सा अच्छा आपके लिए, देन आप उसमें मेहनत करते हो, इंटर्नशिप करते हो, जॉब वहाँ पे चाहिए। सो जॉब ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम जॉब ले लोगे, मार्केटिंग में भी बहुत कुछ आता है, रिसर्च आता है, सेल्स आता है, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग में भी सोशल मीडिया मार्केटिंग ये वो। अभी इतनी सारी चीज़ें कहीं पे तो आपका दिल लगता होगा, वहाँ पे जाना चाहोगे, तो ये वैरायटी ऑफ रोल्स आपको बड़े कॉलेजेस में देखने मिल सकते हैं और मिल जाते हैं। एंड एवरेज कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि सेल्स के रोल बहुत ज़्यादा दिखे आपको। दिस इज़ द ट्रुथ। ठीक है, सेल्स रोल ज़्यादा होंगे रिसर्च ओरिएंटेड या फिर कोर प्रोफाइल्स जिसे हम कहते हैं। वैसे तो सेल्स भी कोर प्रोफाइल ही है। ये डिस्टिंग्विश या डिफरेंस क्यों करते हैं मुझे पता नहीं। बट हाँ, सेल्स भी इम्पोर्टेंट, सेल्स ही नहीं होगा तो फिर कंपनी कैसे चलेगी, करेक्ट? लेकिन हाँ, ब्रांड मैनेजर वाला रोल चाहिए, फिर वो एवरेज कॉलेज में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि रोल्स अच्छे मिलते हैं, ये एक बेटर पॉइंट है। अभी अगर आप एवरेज कॉलेज में जा रहे हो या फिर वहां से पास आउट हो तो आपने गुनाह किया है, द आंसर इज नो। आप एवरेज कॉलेज से पास आउट हो, आप पे स्किल है, फिर भी आप अच्छा कर सकते हो। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, पीपल पासिंग आउट ऑफ गुड कॉलेजेस एंड 100% वो अच्छे होते, एकदम ही मतलब खतरनाक लेवल के होते, आंसर इज आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो अभी आपके पास अगर टाइम है तो डिसीजन अच्छा लो एंड अच्छे कॉलेज में जाओ, सो दैट आगे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बैचलर्स लाइफ में आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फैमिली की हो, यू आर गेटिंग मैरिड एंड आपकी सैलरी जब उसके ऊपर डिसीजन आपके आते हैं, लेट्स से आपको कुछ कार लेनी है, तो वेदर यू आर गोइंग टू गेट स्विफ्ट डिजायर और लेट्स से स्कोडा स्लाविया या फिर सिटी, होंडा सिटी, ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। लोन करोगे वो सब अलग बात है, लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये जो पावर होती है ना डिसीजन लेने की, ऑन बेस्ड ऑन योर सैलरी, द मनी यू हैव, द कैपिटल यू हैव, ये कहाँ से आएगा? पैसा ज्यादा कहाँ से आएगा? अच्छे कॉलेज में हो तो वहां से पैसा, जब पास आउट होते हो अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट लगती है तो पैसा वहां से ज्यादा आएगा एंड इट विल कीप बिल्डिंग ऑन। फाइन। सो इस वीडियो में इतना ही। आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड एवरेज कॉलेज से अगर पास आउट हो और यू नो अभी स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, तो अपस्किलिंग ही एक ऐसा जरिया है या फिर ऑप्शन है जो आपको जंप लेने में हेल्प करेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।